बोलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन ब्रजरन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन ब्रजरन रंजन यशोदानंदन ब्रजरन रंजन यशोदानंदन ब्रजरन रंजन
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन 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 यमुना तीरा वनचारि यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कहाँ थे हम लोग? 39 ना? 38 मन है हमारा। 38 तो 38 37 कल का हो गए। काम ऐसा क्रोध ऐसा कल का मैटर ऐसा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कल का श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 3 श्लोक 37। तो श्लोक था काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र महासना महापापमा विधि एनमी वैरिणम। तो भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक मात्र शत्रु कौन है? काम। और काम के बाद क्रोध। हाँ ठीक है, काम मतलब काम मिनट से किसी भी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा। और कुछ दिन पहले देखा था पेपर में नहीं कुछ हाँ पेपर में आता शायद। उसमें एक बच्चा मोबाइल गेम खेलने के लिए उसकी मम्मी ने मना किया, शायद ये मोबाइल खरीद के नहीं दिया, ऐसा कुछ था। ही सुसाइड। तो सोचो कि मोबाइल में गेम खेलना कितना छोटा चीज़ है, लेकिन उसके लिए लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये गलती उस बच्चे का नहीं है, इस गलती उस माँ बाप का है कि सब बच्चों को ट्रेन नहीं किया कि किस चीज़ के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। उसके लिए गेम इतना इम्पोर्टेंट था कि शरीर कम पड़ गया उसके लिए। हम एक्चुअली जैसी सुसाइड करना बहुत आसान नहीं है। सुसाइड करना बहुत आसान नहीं है। सुसाइड हम कब करते हैं? जब हमको अपना शरीर से माया ख़त्म हो जाता है। जनरल क्या होता है कि हम रास्ते में जैसे मैं गया था कुछ दिन पहले फोर्टिस हॉस्पिटल में, तो मैं गया था वहाँ पे। लिफ्ट से मैं बाहर निकला तो मेरे पैर में होता ना की बोले टके स्टेपलर पिन बोले की बोले आलपिन स्टेपलर पिन। वो पिन पूरा पता नहीं कहाँ से घुसा, पूरा जूता के अंदर घुस के मेरे पैर में चुभ गया था। तब मैं वेरी मच फाइन, मेरे को दिक्कत नहीं है, ऑफिस ठीक चल रहा है, परिवार ठीक है, सब काम धंधा ठीक चल रहा है। लेकिन एक पिन चुभा, मेरा पूरा कंसंट्रेट पैर पे चला गया, सब भूल गया मैं। और फिर आराम से एक जगह जाके ऐसे पैर उठा के एक जगह गया, बैठ वहाँ पे जूता निकाला, जूता खोल के जूता के अंदर सब पिन अंदर चला गया था। और एक पिन अंदर जब मैं बाहर निकाला फिर फेंक के फिर उसका काम पे लग गया मैं। तो एक पिन चुभता है तो पूरा हमारा काम धंधा बंद हो जाता है। सब काम जिस काम पर गया वो काम भी 65 मिनट का रुक गया मेरा। तो सुसाइड करने मतलब क्या होता है? ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। तो ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो लोग उस स्तर पर पहुँच जाते हैं उनको लगता है कि ये चीज़ अगर नहीं मिला तो मैं नहीं रह पाऊँगा, ये नहीं रह पाऊँगी, तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। बट उनको ये पता होना चाहिए कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। अगर हमारा शरीर होता कि शरीर को हमेशा जवान रखते हम, कभी बुढ़ा नहीं होने देते, ये हमेशा सुंदर दिखते, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने शरीर बनाए हैं पर्टिकुलर किसी उद्देश्य के लिए, और उद्देश्य पूरा करने के लिए हमको काम करना चाहिए। बाकी चीज़ें ठीक है, खाना पीना ज़रूरी है, वो करना चाहिए। तो क्या होता है बेसिकली जब कोई काम बस कोई चीज़ का प्राप्ति की इच्छा करता है और उसको नहीं मिलता है तो वो क्या होता है? क्रोध में बदल जाता है। और क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आदमी का जैसा कुछ ध्यान से सोचेगा कि मेरा दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन मेहली है, पूजा है, विशाल है, अर्चना है या गुस्सा है। कोई दुश्मन नहीं किसी का। किसी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? उसका गुस्सा। क्योंकि देखो एक चीज़ अगर होता है ना, सब फैक्टर होते हैं। अगर एक चीज़ होता है, मान लो कि कलकत्ता में बाढ़ आ गया, तो दुख उसको भी होगा, उनको भी होगा, मेरे को भी होगा। बाढ़ आता है तो क्योंकि घर बार बह जाएगा, सब सामान नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को कोई 100 गाली अगर देता है तो मेरे को दुख नहीं होगा क्या? मेरे को पता भी नहीं चलेगा उसको क्यों दुख हुआ, क्योंकि बेसिकली ये इंडिविजुअल है। गुस्सा नहीं, इज़ इंडिविजुअल, ये ओवरऑल पे लागू नहीं होता है। अगर मेरे में किसी में बहस हो जाता है, किसी में बहस होता है, मतलब मेरे प्रवृत्ति में बहस हो गया, तो उनको गुस्सा आएगा, मेरे को गुस्सा आएगा, तो बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअल मैटर है और उसको इंडिविजुअल हैंडल किया जा सकता है। कैसे? भगवान बता रहे कि काम और क्रोध को अगर हम बस में कर लेते हैं तो पहला स्टेप होता है भक्ति की तरफ, पहला स्टेप टुवर्ड्स भक्ति। क्योंकि और ये आसान नहीं है। भगवान बता रहे कि ये बहुत आसान नहीं है। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी कि भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। क्या नाम है? उसका मतलब क्या होता है? हाँ, हमारी इंद्रियों को वो मालिक हैं, हमारे सेंसेस के मालिक हम नहीं हैं। हमको लगता है कि हमारी इच्छा को में खाबो ना, हमारी इच्छा को में देखबो ना, हमारी इच्छा को सुनबो ना, बट ऐसा नहीं है। हमारा इच्छा बहुत चीज़ों के लिए नहीं करता है। हमारा इच्छा ऐसा बहुत चीज़ है जो पता है गलत है, हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंद्रिया है वो हमारे बस में नहीं है। और जैसा मैं बताया था पहले भी
कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, मतलब इससे बड़ा दुश्मन खोज कोई निकालो तो नहीं मिलेगा। हमारा सबसे बड़ा एनिमी, टॉप मोस्ट एनिमी हमारा मन है। तो भगवान बता रहे हैं, और भगवान को भगवान ने मन को क्यों बनाया है? भगवान ने मन को क्यों बनाया है? भगवान ने मन को बनाया ताकि हम पूरी ज़िंदगी असंतुष्ट रहें, अनसेटिस्फाई रहें। देखो यहाँ पर हम लोग सब बैठे हैं ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कुछ लोग को लगता होगा ऐसा कि सर के पास बहुत पैसा है, मेरे को उनके जितना पैसा चाहिए। मुझे लगता है नहीं, और गोविंद के पास बहुत पैसा है, उसके जैसा पैसा चाहिए मेरे को। किसी को लगता है नहीं, मेरे को उसके जितना पैसा चाहिए। तो ये जो स्टेटस है ना, ये जो डिमांड है, मैंने कल डिस्कस किया था, नीड और वांट का कोई अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। अगर मैं, क्योंकि बेसिकली क्या मुझे लगता है कि आई एम ए गुड एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग बहुत पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे याद है बचपन में हमारे घर में एक छोटा सा बल्ब जलता था, छोटा बल्ब 40 वाट का बल्ब जलता, और उसी बल्ब में हम लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग रहते थे। एक छोटे, इतना बड़ा रूम नहीं था, एक छोटे से रूम में हम लोग 10 आदमी रहते थे, और ऊपर से गाँव के लोग भी उसी में आते थे। अब वहाँ से फिर, और बचपन में से दिमाग में आता था कि एक अपना एक रूम का फ्लैट होता अच्छा होता, तो वो फ्लैट भी हो गया। फिर जब नए 2 रूम का फ्लैट होता वो भी हो गया। आज करते करते भगवान ने जो डिमांड था सब पूरा कर दिया। बट आज भी लगता है नहीं, एक अलीपुर में बंगलो होता तो अच्छा होता। तो तात्पर्य कहने क्या है ना, कि भगवान ने जो मन, मैंने क्या बोला, मन करता है। हम कभी नहीं बोलते आत्मा करता है, प्यार करता है, हाथ करता है, हमेशा क्या बोलते हैं, मन करता है। तो मन को भगवान ने बनाया इसी कारण है ताकि हम पूरी जिंदगी अनसेटिस्फाई रहे। लेकिन अगर कोई मन को कंट्रोल कर लेता है, तो मन का कंट्रोल करना मतलब वो सब, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई भी स्थिति है, कोई परिस्थिति है, इवन कि 3 ताप जो उन्होंने डिस्कस किया था, वो 3 ताप के आने पर भी वो विचलित नहीं होता है। तो भगवान बता रहे, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्र, महाशना महापापमा विद्धि एनमी वैरिडम। तो ये जो क्रोध है, ये जो काम है, ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा भक्षी है। मतलब आदमी को ख़त्म कर देता है ये। हम लोग जेल में देखते हैं ना, जेल में जो, जेल नहीं, इसको सुधार गृह बोलते हैं, अभी जेल नाम चेंज हो गया अभी। तो सुधार गृह में जितने लोग हैं, तो उनसे अगर इंटरव्यू लेंगे उनका, तो उसमें कोई गलत इंसान नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि रेगुलर पाप करता है। एक क्षण ऐसा आता है, गुस्सा करता है, सामने लोग मर्डर कर देता है। वो एक क्षण ऐसा आता है, होता है एजिटेट होता है बॉडी, आज के मेरे ही फिल्म हो, तो गुस्से में मार डाला। उसका बहुत पछतावा होता होगा मैंने क्या किया, लेकिन उसका सज़ा मिलना उसको। तो बेसिकली ये गुस्सा है बहुत 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 डेंजरस। अच्छा, कितने लोगों को गुस्सा बहुत कम आता है? कम गुस्सा किसको आता है? कम। चलो अच्छा है, गुस्सा का मतलब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, काम और क्रोध। भगवान ने बता रहे हैं कि काम और क्रोध आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है, और ये नाश कर देता है। परिवार बिखर जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। और सबसे बड़ा बात है, बच्चे छोड़ के जाने का एक रीज़न ये भी है ना, मैं बता रहा हूँ कि बच्चों का परवरिश अभी सही नहीं हो रहा है। अभी मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो मुझे दिखता है ना क्या परवरिश है बच्चों का, सही नहीं है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसा पेड़ बोएंगे ना, वो वैसा फल तो आगे आएगा। आज हम पेड़ बो रहे हैं, उसका क्या बोलते हैं, बबूल का बांग्ला की बोले, बबूल का पेड़, बबूल, हाँ, वो उसमें कांटा होता है कि नहीं, उसमें आम कभी नहीं आएगा। तो हम जो लोग, जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को क्या परवरिश देना है। क्योंकि एक कुत्ता भी अपने बच्चों को पाल पोस लेता है, लेकिन कुत्ता अपने बच्चों को परवरिश नहीं देता। तो हम अगर बच्चों को परवरिश नहीं देते हैं, तो हमारे में जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। परवरिश मतलब क्या हो गया, संस्कार। क्योंकि हमको माँ बाप ने बड़ा किया ही है ना, हम तो कमा रहे हैं, लेकिन हमारे में संस्कार तो नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है। तो हमको कम से कम अपने बच्चों में संस्कार देना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक 38, ध्रुमेन आव्रियते बहि यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो देखो, जब आग लगाते हैं ना, जब हम लकड़ी में आग लगाते हैं, तो कुछ देर बाद आग ढक जाता है। आग दिखाई देता है? नहीं, धुएं से ढक जाता है। कैसे ढक जाता है? धुएं से। और दर्पण का मतलब की बोले, हाँ,
आईना में धूल पड़ जाए तो ढक जाता है, वो हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता। और माँ के पेट में एक भ्रूण, मतलब जो फिटस क्या बोलते हैं, वो ढक जाता है, आवृत में ढक जाता है वो। तो भगवान बता रहे ना, उसी प्रकार आदमी का जो काम है वो इतना प्रबल है कि वो जीवात्मा जो हम हैं उसका ढक गया पूरा, एक्चुअली जो हम हैं। क्योंकि हमारे अंदर क्या आवरण है? पहला आवरण है काम का, ठीक है ना, दूसरा आवरण है क्रोध का, तीसरा आवरण है लोभ का, और चौथा आवरण है मत मात्सर्य। तो काम, क्रोध, लोभ और मत मात्सर्य ये हमको पूरा ढक दिया है, और हम भूल गए कि हम कौन हैं, और हम सुधार गृह में हमको निकलने का रास्ता क्या है। मतलब परमात्मा बांग्ला की बोले, घमंड बोल सकते हैं, काइंड ऑफ घमंड। हाँ, अहंकार की, जैसे बहुत लोग होता है ना कि आप जान का सब कथा बोलते हैं, ऐसा होता है, बोलते हैं लोग कि तुम जानो हमें के। और देखो, मैंने तुम्हें बताया था, ये समझना बहुत ईजी है कि हम एक्चुअली कौन हैं। क्योंकि हम बोलते हैं ना हम आत्मा हैं, और मैं क्या, आत्मा कहाँ रहता है? हमारे हृदय में। कहाँ पे? हृदय में। तो हम जब भी कुछ घमंड की बात करते हैं ना, तो हाथ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आता है, तो जाने से हमें के, तो आमी तो यहाँ पे है, लेकिन जो आमी बोलने वाला जो शरीर है ना, वो अहंकार करता है कि वो जो हम जो भी बोलते हैं अभी हम जो भी अपना परिचय देते हैं, ये हमारे शरीर का परिचय है। क्योंकि अभी मैं मनुष्य शरीर में हूँ, तो मेरा नाम राजेश कुमार पांडे है, पिता का नाम ये है, बच्चे का नाम ये है, मेरे पास ये पैसा है, ये संपत्ति है, ये मेरा सोसाइटी है, मैं राजा हूँ, मैं, तो ये शरीर का परिचय है। लेकिन भगवान बता रहे कि शरीर का परिचय हमारा एक्चुअल परिचय नहीं है। एक्चुअल परिचय क्या है? कि हम एक, क्या बोलते हैं उसको, सनातन आत्मा है। सनातन मतलब बहुत पहले से हम आत्मा है। तो हमारा जो एक्चुअल हम है वो ढक गए हैं। कैसे? काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य से हम ढके हुए हैं। तो पहले हमको इसको ख़त्म करना पड़ेगा, और ख़त्म नहीं भी करना पड़ता तो कोशिश करना चाहिए हमारे को। देखो, मैं भी रोज़ स्ट्रगल करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ मतलब मेरा सब क्लियर है। एवरीडे मैं स्ट्रगलिंग, एवरीडे मैं खुद से स्ट्रगल होता है मेरा। लेकिन मेरे को लगता है ठीक है, मैं मेरे में, दूसरे में, मुझे मतलब इनमें तुम लोग में क्या फ़र्क है, मैं छोड़ता नहीं एक्चुअली। मेरा क्या है कि ठीक है, कभी कभी होता है कि कोई प्रॉब्लम आता लाइफ में, या जैसा भी बारिश हो रहा था सुबह, तो मेरे को क्लास कराना था यहाँ पे। अगर क्लास नहीं होता तो मैं 9:30 के बाद ही आता, मैं भी 9:40 आता। लेकिन मेरे को पता है मेरा ड्यूटी क्या है। मैं ड्यूटी ऑफिस आके 9:30 क्लास लेना, और मैं किसी भी कीमत पे, मैं भीग के आओ तो मैं भीग के आ जाऊँगा। तो मुझे अपना ड्यूटी का एहसास है। तो ये चीज़ क्या है कि मेरे अंदर कभी आता है कि नहीं मैं क्लास बंद कर दूँ क्या, क्योंकि बहुत मेरे को टाइम पर जाना पड़ता है, और इसके लिए मेरे को 9:15 में आना पड़ता है। 9:15 आके मैं तो ऑफिस का काम करके फिर मैं क्लास में आता हूँ। लेकिन क्या है ना कि मेरा जो मन है उसका थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भगवान का माला करता हूँ। इसलिए तो दिमाग में आता है कि आज क्लास मिस कर दो, ठीक है, बोलो तो एक दिन तो कुछ होगा नहीं। फिर आई डिसाइड कि नहीं, भगवान ने मेरे को ड्यूटी दिया है और मेरे को ड्यूटी देना चाहिए। इसलिए एवरीडे मैं बिफोर टाइम चला आता हूँ क्लास लेने के लिए। तो अब दूसरा लोगों में क्या होता होगा, ठीक है चलो आज क्लास लेना है तो ठीक है कल परसों ले लेंगे। लेकिन ये चीज़ मेरे में थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि भगवान का थोड़ा शक्ति मिला हमारे को, और चूँकि हम थोड़ा साधना वाधना कर लेते हैं, इसलिए ये चीज़ कम हो गया। हमको कोशिश करना चाहिए कम से कम जो हमारा मन बोलता है उसको थोड़ा सा ऑब्स्ट्रगल करके रोक के जो एक्चुअल है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोका 39। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो देखो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, ज्ञान में जीवात्मा, हमारा एक्चुअल पता है रूप क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद हमारा एक्चुअल स्वरूप ये है। लेकिन इस जगत में क्या हो गया है, हमारा जो चेतना है ना वो काम से, काम मतलब डिमांड, इच्छा, उससे पूरा ढक गया है, उससे पूरा ढका हुआ। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि काम रूपी शत्रु से ढकी हुई है, और काम रूपी शत्रु कैसा है, कभी ख़त्म नहीं होता है। मैंने देखा है कि जो लोग का उम्र 70 हो गया ना, वो आज भी ऑफिस जाते हैं बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि उनका ऑफिस का माया है। या मान लो कि जिनको क्लब जाने का हैबिट है, या जिनको मान लो थोड़ा मौज मस्ती करने का हैबिट है, वो सब अभी करते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमने बचपन से प्रैक्टिस किया है, हमने क्या प्रैक्टिस किया है, मौज मस्ती, मज़ा, घूमना फिरना, तो बुढ़ापे में जाके कंट्रोल कैसे करेंगे। हाँ, बुढ़ापे में क्या होता है, हम इतने एक्टिव नहीं हो पाते।
मान लो किसी का भी जवानी में बहुत खाने का आदत है, उसको तरह तरह का खाना चाहिए, तो खाना उसको मिल जाता है जवानी में, तो 70 साल का जब हो जाएगा या 60 साल का, खाने का मन तभी करेगा, लेकिन उसका पेट अलाउ नहीं करेगा, घुटने नहीं चलेंगे, दांत टूट जाएगा, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, क्या खाएगा वो। लेकिन दैट डजंट मीन कि खाने की इच्छा खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने बता रहे कि और ये काम नामक जो वस्तु है कभी ख़त्म नहीं होता और हमेशा आग की भांति जलता रहता है। देखो काम को मारने का आसान तरीका क्या है, क्योंकि अगर दीपक है, दीपक का की बोले प्रदीप है, प्रदीप पे यदि घी दी और यदि बोझाई बुझवे नहीं ना, अगर दीपक हम घी देते जा रहे हैं और कुछ लगता है कि नहीं ठीक उसको बुझ जाएगा अपने आप, कहीं बुझेगा वो, कभी नहीं बुझेगा। सिमिलरली अगर अपने काम वासना को उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कभी ये तुष्ट नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं। तो इसलिए जो डिमांड है, मन का जो डिमांड है, बॉडी का जो डिमांड है, हमको उसको ब्रेक लगाना चाहिए और धीरे धीरे कम कर देना चाहिए, क्योंकि एट ए टाइम तो कम नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत दिन से अपने मन का डिमांड पूरा करते आए हैं, तो एक दिन में तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे उसको कम करना चाहिए। और कम, क्योंकि जो लोग नशा करते हैं ना, जो गांजा, चरस या शराब पीते हैं, उनको शराब ऐसे नहीं छुड़वाया जाता है। डॉक्टर पास जब जाते हैं उनको डॉक्टर क्या बोलता है कि ठीक है दिन में मान लो वो 3 ग्राम गांजा लेता है या 3 ग्राम चरस लेता है, डॉक्टर बोलता है ठीक है काम करो 2.5 ग्राम गांजा लो, 2.5 ग्राम चरस लो, फिर 2.5 ग्राम उसका हैबिट करते हैं, फिर 2.5 से 2 लेके आते हैं, 2 से 1.5 लेके आते हैं, 1.5 से 1 से धीरे धीरे छूट जाता है। हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए। जो भी बैड हैबिट्स हैं, चाहे सोने का ले, देखो मैंने बताया था, मुझे लगता है ना कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन हमारा नींद है, सबसे बड़ा दुश्मन। अगर नींद पे काबू कर लेते हैं ना, तो हमारा बाकी का पूरा दिन का शेड्यूल, मन मिजाज सब हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि हमारा सबसे, मुझे लगता है ऐसा कि अगर कोई सुबह नहीं उठता है, सुबह मतलब 4:30-5 बजे तक कोई नहीं उठता, तो उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि वो टाइम क्या है ना, वो टाइम क्या है कि उस टाइम उठ के चेतना शुद्ध रहता है। हमारा चेतना मतलब हमारा मन शुद्ध रहता है, और उस टाइम पर हम एक्टिविटी करते हैं भगवान के लिए, उसका बहुत फल मिलता है हमारे को, क्योंकि भगवान कनेक्टेड हो जाता है तुरंत। मैं बताया था ना कि 8 बजे भगवान का भी वैसा होता है कि ठीक है ऑफिस जाना है, तो कोई एप्लीकेशन जा रहा है तो कोई भगवान ख्याल नहीं करते, लेकिन सुबह नॉट 3-3:30 बजे कोई 5-5:30 बजे उठता है और नहा के अगर माला करता है या भैया भगवद गीता पढ़ता है ना, तो उसके लिए बहुत जल्दी चांसेस है कि वो मन के आक्रमण से मुक्त हो जाए। उसके लिए थोड़ा सुबह उठ के हमको करना पड़ेगा, और इसका एक साथ नहीं होगा। जो मैंने पहले बताया था कि कोई 8 बजे उठता है तो उसको 7:30 करना चाहिए, फिर उसको 7:15 करना चाहिए, फिर 7 करना चाहिए, फिर 6:45 करना चाहिए, फिर 6:30, ऐसे करते करते 5:30 इज़ ओके, इट्स अ वेरी गुड टाइम, इट्स नॉट ओके, इट्स वेरी गुड टाइम। लेकिन अगर हमको लगता है कि नहीं 8 बजे उठता है तो क्या वो 8 बजे उठ कर माला करेंगे, ऑफिस में क्लास करेंगे, तो सब चलेगा, लेकिन कोई चेतना शुद्धि नहीं होगा। सुनने में मज़ा आएगा, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, ठीक है, लेकिन सुन के जो होना है ना वो कभी फील नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सी इस भौतिक जगत में भी नियम है कि नहीं है। ऑफिस का टाइम क्या है 9:30, 9 को लेट है तो मैं निकाल दूंगा उसको ऑफिस से, क्योंकि ऑफिस का रूल के बाहर कोई नहीं है, नॉट इवन मी। तो भगवान का भी कुछ नियम है। अपने साथ सुनने का हाँ ठीक है, जब भगवान पूजा में दोपहर कोड़े नेबो, रात्रि कोड़े नेबो, सकाल कोड़े नेबो, नहीं, भगवान की पूजा करने का टाइम है। हमने उसका, क्योंकि भगवान बोलने नहीं आता हमको, लेकिन भगवान ने लिख के दिया है कि कब पूजा करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। अपने मन से हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भगवान का कृपा हमको शायद ना मिले। तो धीरे धीरे जो लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको शुद्धिकरण का प्रयास करना चाहिए। अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि विदाउट रूटीन, विदाउट चेंज ऑफ रूटीन, विदाउट चेंज ऑफ फूड हैबिट्स बहुत मुश्किल है। क्योंकि फूड हैबिट क्या है, हम जहर खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, कोई फ़ायदा करेगा क्या? हम जहर भी खा रहे हैं, ये जहर खाया, ये दवाई खाया, कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, ये फिर जहर ज़्यादा काम करेगा। तो हमको कम से कम जहर खाना बंद करना चाहिए, ये आपको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट लोग कर लेंगे। कोई सवाल है किसी का कुछ?